आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 92 का महर्षि दयानंद कृत भाष्य का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है दिवि पृष्ठो अरोचत अग्निर्वैश्वानरो बृहन् श्मया वृधाना ओजसा चनो हितो ज्योतिषा बाधते तमः। पृष्ठ संख्या 126 है। इस मंत्र का देवता है वैश्वानरः। वैश्वानरः सूर्य को भी कहते हैं क्योंकि वो सब मनुष्यों को धारण करता है, उनको प्राण शक्ति प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, जीने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और जब हम मंत्र को देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस मंत्र के अंदर केवल सूर्य का वर्णन किया गया है। यदि हम इस मंत्र का आदि दैविक अर्थ करें तो सूर्य कैसा है वो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और आदि भौतिक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने इसका किया है। सूर्य को दृष्टांत के रूप में ले लिया है, उपमा के रूप में ले लिया है कि जैसे सूर्य ये कर्म करता है वैसे ही विद्वानों को भी ये कर्म करने चाहिए सूर्य के समान। इसलिए इस मंत्र की भूमिका में दिया है फिर विद्वान लोग क्या करें, विद्वानों को क्या करना चाहिए। तो इसके भावार्थ में दिया है जो विद्वान लोग सूर्य अंधकार को जैसे वैसे दुष्टाचार और अविद्या अंधकार को निवृत्त कर, ये विद्वान लोगों को कहा जा रहा है, मनुष्यों को नहीं कहा जा रहा। तो विद्वान तो वही है वेद की दृष्टि में जिसका स्वयं का अविद्या अंधकार दूर हो गया है, दुष्टाचार दूर हो गया है। तो यहाँ पर दूसरों के अविद्या अंधकार और दुष्टाचार को दूर करने की बात कही गई है। यदि ऐसा होता मनुष्य लोग सूर्य अंधकार को जैसे वैसे दुष्टाचार और अविद्या अंधकार को निवृत्त कर विद्या को प्रकाशित करें, यदि मनुष्य शब्द होता तो उसका तात्पर्य होता कि मनुष्यों को अपने दुष्टाचार को दूर करना चाहिए और विद्या को प्राप्त करके अविद्या को दूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ मनुष्य शब्द नहीं है, विद्वान शब्द है। तो विद्वान तो पहले ही दुराचार से पृथक है, अविद्या से पृथक है। तो वो क्या करे, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, निवृत्त करता है, वैसे ही विद्वान दुष्टाचार और अविद्या अंधकार को निवृत्त करें। दूसरों के अंदर जो दुष्टाचार है, अविद्या अंधकार है, उसको निवृत्त कर विद्या को प्रकाशित करें। सूर्य भी है, वो पृथ्वी के ऊपर जो अंधकार है उसको निवृत्त करता है। ऐसे ही विद्वान भी दूसरे मनुष्यों के अंदर जो अविद्या रूपी अंधकार है उसको निवृत्त कर उनकी आत्मा को प्रकाशित करें। तो वे सूर्य के तुल्य सर्वत्र प्रकाशित प्रशंसा वाले हों। तो उनकी प्रशंसा सर्वत्र होती है जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। संबोधन में दो शब्द दिए हैं, हे विद्वान सो मनुष्य, हे विद्वान मनुष्यों। जैसे दिवी आकाश में, संस्कृत भाग में प्रकाश दिया है, द्युलोक ले सकते हैं। द्युलोक में पृष्ठः स्थित, तो सूर्य की एक विशेषता इस मंत्र के अंदर बताई कि सूर्य क्या है, द्युलोक में स्थित होता है, अंतरिक्ष लोक में स्थित नहीं होता। अंतरिक्ष लोक में तो वायु और विद्युत होते हैं। पृथ्वी लोक में भी सूर्य स्थित नहीं होता, पृथ्वी लोक में तो भौतिक अग्नि होती है। तो सूर्य द्युलोक में स्थित है। फिर दूसरी विशेषता बताई सूर्य के बारे में,
वैश्वानरः, सब मनुष्यों का हितकारी, सब मनुष्यों को धारण करने वाला होता है। सब मनुष्य सूर्य के कारण प्राणों को धारण करते हैं, जीते हैं। यदि सूर्य ना हो तो जीवन असंभव हो जाए। तो ऐसा जो सूर्य है, वैश्वानरः, क्षमया, पृथ्वी के साथ, वृधाना, बड़ा हुआ। तो वो सूर्य पृथ्वी के साथ रहता है। सौरमंडल में सूर्य जो गति करता है वो पृथ्वी उसके साथ रहती है और वो बड़ा है, पृथ्वी से भी क्या है, बड़ा है। ओजसा, ओजसा को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। ओजसा वृधाना, जो बल से बड़ा है, क्योंकि सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है इसलिए उसका आकर्षण भी पृथ्वी से अधिक होगा, आकर्षण आदि बल। तो इस दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, आकर्षण शक्ति आदि की दृष्टि से वो पृथ्वी से बड़ा है, ऐसा सूर्य है। बृहन, वो महान है, पूज्य है, सत्कार करने योग्य है, उसका सत्कार करना चाहिए, उससे लाभ उठाना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। चनोहितः, ये भी सूर्य के विषय में बताया है। सूर्य कैसा है? औषधियों को पकाने रूप सामर्थ्य से अन्न आदि का धारण करने वाला। ये जो चनो शब्द आया है ये अन्न के लिए किया गया है। तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों से औषधियों को पकाता है। औषधियां, ऐसा बताया जाता है कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं और पकना भी सूर्य के प्रकाश से होता है। तो इस प्रकार से औषधियों को पकाने का उसके अंदर सामर्थ्य है और जब औषधियां पक जाती है तो उसका सेवन फिर मनुष्य आदि प्राणी करते हैं। तो इस प्रकार अन्न आदि को वो धारण करने वाला होता है, पके हुए अन्नों को उत्पन्न करने वाला होता है, पके हुए अन्न को उत्पन्न करने का उसके अंदर सामर्थ्य है। अग्नि, सूर्य रूप अग्नि, मंत्र में जो अग्नि शब्द आया है सूर्य के लिए आया है। ज्योतिषा, अपने प्रकाश से तमः, रात्रि रूप अंधकार को बाधते, निवृत्त करता है। तो ये सूर्य का कार्य बताया, पहले कुछ गुण बताए। तो सूर्य क्या करता है? वो रात्रि रूपी अंधकार को अपने प्रकाश से निवृत्त करता है और अरोचत, प्रकाशित होता है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। पृथ्वी चंद्रमा आदि हैं वो तो सूर्य के प्रकाश, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं है। लेकिन सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित है। वैसे उत्तम गुणों से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करके तुम लोग भी प्रकाशित कीर्ति वाले हो। तो जैसे सूर्य रात्रि रूप अंधकार को निवृत्त करता है, वैसे मनुष्यों को कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे विद्वानों, तुम्हारे पास जो उत्तम गुण हैं उन उत्तम गुणों का प्रयोग करते हुए, उत्तम गुणों में एक विद्या भी है और भी गुण है, तो उन गुणों का प्रयोग करते हुए तुम संसार के अंदर जो मनुष्यों के अंदर विद्यमान अविद्या है उसको निवृत्त करके प्रकाशित कीर्ति वाले हो। जैसे सूर्य की कीर्ति है सारे विश्व के अंदर, वैसे ही तुम भी अविद्या, संसार के अंदर अविद्या को दूर करके कीर्ति को प्राप्त करो। तो ये मंत्र का संदेश है विद्वानों के लिए। विद्वानों का कर्तव्य बताया कि वो संसार के अंदर अविद्या, अंधकार, दुराचार, दोषों को दूर करें, जैसे सूर्य इस कार्य को करता है। और जैसे सूर्य प्रकाशित कीर्ति वाला है, वैसे विद्वान लोग भी संसार के अंदर सूर्य के समान कीर्तिमान बने। ये परमेश्वर की कामना है, इच्छा।